एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और जनाब यहाँ पर हो रहा है नाश्ता। सिंपल नाश्ता बनाया था, पराठे बनाए थे और साथ में मैंने हरी मिर्चों का आमलेट बनाया था। और आज मुझे घर में थे कुछ काम, और ये वो काम थे जो एवरीडे की रूटीन में नहीं होते, लेकिन इन कामों को करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हैंड सोप की ये दोनों बॉटल्स हैं जो बहुत ईजिली रिफिल्स हो जाती हैं। तो जो किचन वाली है वो तो सेंसर वाली है, और ये वाली जो सेंसर वाली जो सोप की जो बॉटल्स हैं ये बहुत अच्छी होती हैं। और मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लोगों ने कभी यूज़ नहीं की तो ज़रूर कीजिएगा, ख़ासकर किचन में, क्योंकि जब हम मीट वगैरह का काम कर रहे होते हैं या ऑयली हमारे हैंड्स होते हैं, तो हम किसी भी चीज़ को अगर टच करते हैं तो वो वाली जगह भी गंदी हो जाती है, ऑयल लग जाता है। या मीट वगैरह का काम कर रहे होते हैं तो मीट के भी हाथ लग जाते हैं। तो किचन में तो ये सेंसर वाली जो सोप बॉटल्स हैं वो होना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो खैर ये वाली बॉटल थी, और इसके अलावा जो मेरे बाथरूम में जो मैं हैंड सोप की जो बॉटल्स रखती हूँ, जो पंप रखती हूँ, उसमें भी सोप ख़त्म हो चुका था। तो इन दोनों बॉटल्स को मुझे याद से रिफ़िल करना था। काम बहुत थोड़ा सा होता है, लेकिन ये जो छोटे छोटे से काम होते हैं, इन कामों को करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो इन दोनों बॉटल्स को रिफ़िल करना था। इसके साथ साथ मुझे अपने किचन में जो ऑयल का कंटेनर है, जो कुकिंग ऑयल का कंटेनर है, उसको भी रिफ़िल करना था। लेकिन उसको रिफ़िल करने से पहले पहले उसको वॉश भी करना था। तो ये सारे काम मैंने आज किए, जो रोज़ तो नहीं होते, लेकिन इनको करना बहुत ज़रूरी था। तो खैर आप लोग ये सारी वीडियो देखें, और अब मैं आपसे बात करती हूँ टाइटल के हिसाब से, जो टाइटल मैंने आज पोस्ट किया है अपनी वीडियो में। तो देखें, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, और मैं श्योर हूँ आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे सिचुएशन आई होगी, और आपको भी ऐसा लगता होगा कि हमारे फैमिली सर्कल में, हमारे आस-पास, हमारे पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारों में और हमारी ही कंपनी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे स्टाइल को फॉलो करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी से वो इम्प्रेस होते हैं, लेकिन कभी वो इस बात को एप्रिशिएट नहीं करते, कभी वो आपके सामने आके आपकी तारीफ़ नहीं करते। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनका पता कैसे लगाया जाए? सबसे पहले इस तरह के जो लोग होते हैं उनकी निशानी ये होती है, वो हमेशा आपकी जो अच्छाई होगी उसको कभी मानेंगे नहीं, कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी सामने से आके आपकी कभी तारीफ़ नहीं करेंगे। वो आपको फॉलो तो कर रहे होते हैं, वो फॉलो आपको हर लिहाज से कर सकते हैं। आपका जो ड्रेसिंग सेंस है उसको फॉलो कर सकते हैं, आपका जो मेकअप करने का तरीका है, आपकी जो प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं, वो बड़ी चालाकी से, बड़े नाइस बन के, बड़ी अच्छाई के साथ वो आपसे पूछ लेंगे, और वो चीज़ें भी यूज़ करेंगे। और जब अब वो आपके सामने आएंगे, अगर आप उनसे इस बात को मेंशन भी करेंगे, तो वो बात को ना रफ़ा दफ़ा करके, घुमा के, नहीं जी आपसे पता नहीं चला था, हमें किसी और से पता चला था, अरे नहीं ये चीज़ तो मैं बहुत टाइम से ही यूज़ कर रही हूँ। तो इन शॉर्ट ये कि वो आपसे इतने मुतासिर होते हैं एक अच्छे वे में, या आपको कभी आके अप्रिशिएट नहीं करेंगे, या आपको ये बताएंगे ही नहीं कि हाँ हमें आपकी ये फ़लाँ बात बहुत पसंद है, या आपकी फ़लाँ चीज़ बहुत पसंद है, मैंने आपके पास देखी थी, मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने भी इसे यूज़ की। या इस तरह के बहुत सारी बातें, आपकी रेसिपी मैंने ट्राई की थी, या जैसे अगर मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो बहुत कम लोग हैं ऐसे जो मुझे इस चीज़ पे अप्रिशिएट करते हैं। और जो ऐसे लोग होते हैं ना, उनकी सारी नज़र होती है आप पे, उनका पूरा फोकस जो है आप ही होते हैं। उनको सब पता होता है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, लेकिन वो कभी भी आपको एक अच्छा मशवरा नहीं देंगे। आपको पूरी कोशिश उनकी यही होती है कि आपकी हर चीज़ को वो इग्नोर करें। तो इस तरह के लोग पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। मैं समझती हूँ कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद उनके अंदर एक गिल्ट होता है, उनमें खुद में एक एहसास कमतरी होती है कि वो तो खुद कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, लेकिन अगर कोई दूसरा कर रहा है तो उनको थोड़ी सी वो बात खटक रही होती है। और ऐसे लोगों को ये लगता है कि हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमें सब पता चल रहा होता है, हमें सब नज़र आ रहा होता है कि सामने वाला कितना हमसे खुश है, कितनी हमारी कामयाबी से खुश हो रहा है। खैर यहाँ पर ये बॉक्सेस आ गए थे। इन बॉक्सेस में क्या है वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो ये बहुत ज़रूरी बात थी, मेरे दिल की बात थी जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी। आप में से किस किस के साथ ऐसा होता है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। अब यहाँ पे मैं घर पे आ गई थी, मॉल चले गए थे थोड़ी देर के लिए, कुछ चीज़ें पिक करनी थी। फिर वहाँ से आने के बाद अब मैं तैयारी कर रही थी रात के खाने की, और मैं बना रही हूँ होममेड पिज़्ज़ा। बहुत सिंपल रेसिपी है। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक छोटे गिलास में, जैसे आपने देखा, मैंने वार्म पानी लिया था, हल्का सा गर्म पानी है, उसमें मैंने 1 टीस्पून शुगर डाली थी, चीनी, और मैंने 2 टीस्पून इसमें ईस्ट डाला था, ख़मीर, और इसको 10 मिनट्स के लिए मैंने कवर करके रख दिया था। इसको कवर करके रखना बहुत ज़रूरी है। 10 मिनट के बाद जब हमने इसमें ईस्ट डाला है वो एक्टिव हो जाएगा, और जो वाटर है हल्का सा बबली
हो जाएगा, आप देखेंगे उसमें हल्के से बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, रेगुलर फ्लावर है। और अच्छा, ये पूरा प्रोसेस मैं कर रही हूँ अपनी स्टैंड मिक्सर में। अगर आप लोग के पास नहीं है, इट्स ओके, आप जिस तरह से रेगुलर घर में आटा गूंथते हैं उसी तरह से आप पिज़्ज़ा का डो बना लीजिएगा। तो फिर यहाँ पे मैंने जो मैदा लिया है वो 3 कप मैंने लिए हैं, 3 कप जो बेकिंग वाले होते हैं वो। तो 3 कप मैंने मैदा लिया है। मैदे में मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट डाला था, नमक, और जो मैंने मिक्सचर बनाया था ईस्ट और शुगर का, वो स्लोली स्लोली इस तरह से हम मैदे में डालेंगे, अच्छा सा एक डो बना लेंगे। अभी मैंने इसमें कोई ऑयल नहीं डाला था, उसी पानी में मैंने मैदा पूरा डो रेडी हो चुका था, आई मीन गूंद गया था। अगर आपको लगता है कि पानी कम है, आप थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मैं आप लोग के साथ ये रेसिपी पूरे मेजरमेंट्स के साथ शेयर कर रही हूँ। इसी तरह की सारी चीज़ें, आई मीन इसी क्वांटिटी में आप लेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो पिज़्ज़े का डो है बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा, इस तरह से मैंने पूरे डो को सेट कर दिया था। थोड़ा सा हम सॉफ्ट डो बनाएंगे। और फिर जब ये पूरा डो रेडी हो चुका था तो लास्ट में मैंने यहाँ पे रेगुलर ऑयल लिया है। मैं यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो हल्का सा ऑयल स्प्रेड कर देंगे और अब हम इस डो को रेस्ट करने के लिए रखेंगे एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स के लिए। यह डिपेंड करता है कि आपका किचन कितना गर्म है, क्योंकि जब गर्मी होगी तो गर्मी की वजह से जो हमारा डो है वो अच्छी तरह से राइज़ होगा। तो हमारे यहाँ पे वेदर अभी इतना वार्म नहीं था, तो मैंने इसको यहाँ पे रखा है ओवन में। ओवन मेरा टोटल बंद है, बिल्कुल भी गर्म नहीं। यहाँ पे मैं आपको हाथ लगा के शो कर रही हूँ कि ओवन बिल्कुल ठंडा है। मैंने ओवन के अंदर जो लाइट होती है बल्ब, उसको मैंने ऑन कर दिया था ताकि ओवन में हल्की सी हीट हो जाए और जो पिज़्ज़े का डो है वो अच्छी तरह से राइस हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन का पिज़्ज़ा। अगर आप चाहें तो इस तरह से चिकन को मैरिनेट करके इस तरह से पैन फ्राई कर सकते हैं। मैंने ख़ास करके पिज़्ज़े के लिए चिकन मैरिनेट नहीं की थी। मैं अयान के लिए हमेशा इस तरह से बहुत कम स्पाइसेस के साथ चिकन को मैरिनेट करके रखती हूँ। तो ये वही चिकन थी। अगर आप चाहें तो चिकन में रेगुलर बेसिक से मसाले डाल सकते हैं। चिकन में तंदूरी मसाला डाल सकते हैं, घर के मसाले डालें चिकन में, और इसी तरह से हल्का सा ऑयल डालें और किसी भी फ्राई पैन में या सॉटे पैन के अंदर चिकन को इस तरह से ग्रिल कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे चिकन के ब्रेस्ट पीसेस लिए थे, उसमें रेगुलर घर का ही मैंने नॉर्मल मसाला डाला था, योगर्ट डाला था, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था, और यहाँ पर इस मैरिनेट की हुई चिकन को मैं पैन फ्राई कर रही हूँ। बहुत थोड़ा सा ऑयल डाला था, तो इसी में ही ये हल्की सी फ्राई हो जाएगी, क्योंकि मैंने चिकन को बहुत पहले से ही मसाले लगा के रखा हुआ था। अगर आप चिकन का पिज़्ज़ा बनाना ना चाहें तो आप सिर्फ वेजिटेबल पिज़्ज़ा बना सकते हैं। आप इसमें बीफ ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसमें ऑयल वगैरह नहीं होना चाहिए। जो भी आप मीट यूज़ करें वो ड्राई होना चाहिए, ग्रिल होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने सारी वेजिटेबल कट कर ली थी। वेजिटेबल्स की भी आपकी अपनी चॉइस है। मैंने यहाँ पे सिर्फ ग्रीन बेल पेपर्स ली थी, जिसे हम शिमला मिर्च कहते हैं, ब्लैक ऑलिव्स लिए थे, अनियंस लिए थे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन अनियंस भी यूज़ कर सकते हैं, मशरूम्स आप ऐड कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपको कौन से वेजिटेबल ऐड करने हैं। चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे लिए मोज़रेला चीज़, और सॉस के लिए, पिज़्ज़ा सॉस के लिए अगर आप चाहें तो होममेड सॉस भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि मार्केट में बहुत अच्छे पिज़्ज़ा सॉस मिल जाते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ रघु का। आप अपनी चॉइस के हिसाब से जो भी आपको सॉस पसंद हो, आई मीन पिज़्ज़ा सॉस जो पसंद हो, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर डो को मैंने एटलीस्ट 2.5 आवर्स के लिए रेस्ट दिया था। देखें डो जो है हमारा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। आप देख रहे हैं इसमें कितनी सॉफ्टनेस है, क्योंकि आटे की तरह जो हम रेगुलर आटा गूंथते हैं उसकी तरह से हमें डो नहीं रखना है, हमें अच्छा सॉफ्ट डो बनाना है। और ये डो इतना अच्छा सेट हुआ था कि मैंने हाथ की अपनी, आई मीन फिंगर्स की हेल्प से ही इस डो को अच्छी तरह से मैं स्प्रेड कर रही हूँ, और बहुत आसानी से ये स्प्रेड हो चुका था। लेकिन बीच का जो हिस्सा होता है सेंटर का, उसको हल्का सा थिन करने के लिए, आई मीन पूरा बैलेंस करने के लिए, इवन करने के लिए मैंने हल्का सा रोलिंग पिन यूज़ किया था। अगर आप लोग चाहें तो रोलिंग पिन भी यूज़ कर सकते हैं, इससे आपके पिज़्ज़े के टेक्सचर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि पिज़्ज़े को हर तरफ से आपको इवन करना है, एक ही लेयर का आपका पिज़्ज़ा होना चाहिए। तो बस इस तरह से भी मैंने यहाँ पे इसको बेकिंग ट्रे में डाल दिया था। अच्छा, बेकिंग ट्रे को मैंने हल्का सा ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया था। उससे क्या होगा कि हमारा जो डो है, जो हम पिज़्ज़े की जो डो बना रहे हैं, वो पैन में हमारे स्टिक नहीं होगी, और जो डो है वो चिपकेगा नहीं, और बहुत आसानी से पैन में से
रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन स्टिक पैन नहीं है। अच्छा, जब आपका जो डो है इस तरह से आप स्प्रेड कर लेंगे बेकिंग शीट पे, तो फोर्क की हेल्प से आप इस तरह से पूरे पिज़्ज़े में आपको होल पंच करने होंगे। तो इस तरह करने से ये होगा कि जब हम पिज़्ज़ा बेक करेंगे ओवन में, तो जो एक फ्लफ़ी सा पिज़्ज़ा हो जाता है या समटाइम आप देखते हैं बबल सा बन जाता है, तो इस तरह से नहीं होगा, बल्कि आपका जो पिज़्ज़ा है वो इवनली कुक होगा और उसमें कोई एयर डेवलप नहीं होगी, जिसकी वजह से इवनली आपका पिज़्ज़ा अच्छी तरह से बेक हो जाएगा। अच्छा, और दूसरी जो मेन टिप है, ये पिज़्ज़ा ओवन में डालने से पहले एटलीस्ट 10 टू 15 मिनट्स पहले आप अपने ओवन को प्री हीट करेंगे। मैंने ओवन को अभी प्री हीट कर लिया था अराउंड 15 मिनट्स पहले, और मैं फुल स्पीड में ओवन को ऑन कर देती हूँ, और अब मैं जो ओवन का टेम्परेचर है उससे अपनी चॉइस के हिसाब से सेट कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा बेक करूँगी 400 डिग्रीज़ पे। अगर आप लोग चाहें तो 375 टू 400 डिग्रीज़ परफेक्ट टेम्परेचर होता है पिज़्ज़े को बेक करने के लिए। तो पहले मैंने इस तरह से सिर्फ पिज़्ज़े की जो बेस है उसको मैंने बेक किया था अराउंड 5 टू 7 मिनट्स के लिए। जब उस पे एक अच्छा सा कलर आ गया था, फिर उसके बाद मैंने पिज़्ज़े को बाहर निकाला है, और फिर अब उसमें मैं सॉस स्प्रेड कर रही हूँ, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ। आप अपने चॉइस के हिसाब से दूसरी चीज़ भी होती हैं, शार्प चेडर्स होती हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली पिज़्ज़े में जो एक अच्छा सा जो फ्लेवर आता है वो मोज़रेला चीज़ से ही आता है। मुझे पर्सनली पिज़्ज़े में मोज़रेला चीज़ ही पसंद है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपने चॉइस के हिसाब से दूसरी चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो मैंने वेजिटेबल्स कट करके रखी थी, उसमें मैंने बेल पेपर्स हैं वो मैं इस पे हल्का से स्प्रिंकल कर रही हूँ। फिर उसके बाद ब्लैक ऑलिव्स हैं, उनको मैंने कट कर लिया था, उनको भी इस तरह से मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ पिज़्ज़े में। अच्छा, तो मैं 2 लेयर्स के हिसाब से चीज़ स्प्रेड करती हूँ। पहले मैंने सॉस डाला था, फिर चीज़ डाली थी, फिर जितनी वेजिटेबल्स मुझे ऐड करनी होती हैं मैंने वो डाल दी थी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो चिकन मैंने आपके सामने कुक की थी, उस चिकन के मैं जो पीसेस हैं वो मैं ऐड कर रही हूँ। अच्छा, मैंने पूरे पिज़्ज़े में चिकन ऐड नहीं की थी, तकरीबन आधे से ज़्यादा मैंने पिज़्ज़े में चिकन ऐड कर दी थी, क्योंकि मुस्कान को खाना था सिर्फ चीज़ पिज़्ज़ा, और मुझे भी चीज़ पिज़्ज़ा खाना था, लेकिन मुझे ज़्यादातर जो वेजिटेबल्स हैं वो पसंद है। तो उस हिसाब से ही मैंने इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो स्प्रेड कर ली थी, और फिर उसके बाद दोबारा से मैंने चीज़ को हल्का सा स्प्रिंकल किया था। आपकी अपनी चॉइस है, जितना आप पिज़्ज़े में चीज़ें डालना चाहते हैं, चीज़ कम डालना चाहते हैं कम डाल सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा हैवी चीज़ पसंद है तो आप अपने चॉइस के हिसाब से दोबारा से इसमें एक्स्ट्रा चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। बस फिर ये सारा सामान डालने के बाद मैंने इसको दोबारा से बेक किया था। अपनी चॉइस के हिसाब से आप बेक करेंगे, जितना आपको पिज़्ज़ा क्रिस्पी पसंद हो उस हिसाब से आपको इसको बेक करना है। मज़ेदार सा पिज़्ज़ा तैयार है। रेसिपी को लेके कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। रेसिपी ट्राई करें और अच्छी बने तो भी मुझे ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और यहाँ पर मैं पिज़्ज़े के स्लाइसेस बनाना चाह रही हूँ, और मैंने कटर में से जो उसका जो कवर था उसको मैंने रिमूव ही नहीं किया, और मैं पिज़्ज़ा काटने की कोशिश कर रही थी कि पिज़्ज़ा कट क्यों नहीं रहा। तो मुस्कान सामने थी, उसने कहा मॉम आपने तो इसका कवर ही रिमूव नहीं किया है। खैर, इस तरह के किचन में हमारे साथ इंसिडेंट होते रहते हैं। तो खैर यहाँ पे पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार था, और रेसिपी ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आज की वीडियो में से कोई भी बात आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और नेक्स्ट व्लॉग में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।